समाज में कोई भी चीज़ आता है उसमें कमियां रहती हैं कि यदि कोई बिल आ रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, तो उसको लेकर भ्रम की स्थिति ना फैलाई जाए। देखिए, आम मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी योगी सरकार की बहुत अच्छी छवि बनी। जो दंगे उत्तर प्रदेश में प्रायोजित दंगे समाजवादी पार्टी कराती थी, उस प्रायोजित दंगे में किसके घर जलते थे? आम मुसलमानों के। कहीं इस विरोध के पीछे उनका मकसद मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को रोकना तो नहीं है? तो पासमानदा पिछड़े मुसलमानों का अत्याचार का एक पुरानी श्रृंखला समाजवादी पार्टी की रही है। ये तमाम दल, ये तमाम नेताओं ने आज़ादी से लेकर अब तक केवल हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं किया। संपूर्ण भारत में आज अंबेडकर जयंती का आयोजन हो रहा है। लगातार अंबेडकर जयंती की जब आयोजन हो रहा है तो लोग याद कर रहे हैं संविधान को, संविधान निर्माता को, और उन अलंकृतियों का जिक्र हो रहा है, अलौकिकता से वर्णन हो रहा है उन चीज़ों का, उन विषयों का जो वाकई समझने योग्य है। लेकिन साथ ही साथ वक्फ बिल को लेकर लगातार एक संशय की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। एक अराजकता का माहौल बनाने की एक सांप्रदायिक कोशिश की जा रही है। इसी को बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद जी। दानिश जी, क्या लगता है वक्फ को लेकर जो एक चर्चा की जा रही है, जो समाजवादी पार्टी हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार इस पर सवाल उठाना, उसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, अगर वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम अगर मोदी सरकार करना चाहती है तो इसमें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या तमाम वो लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कहीं इस विरोध के पीछे उनका मकसद मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को रोकना तो नहीं है? कहीं इस विरोध के पीछे उनका मकसद मुस्लिम समाज की तरक्की और तालीम के बीच में बाधा बनना तो नहीं है? देखिए, ये जो जिन नेताओं का और जिन दल का आप बात कर रहे हैं, ये तमाम दल, ये तमाम नेताओं ने आज़ादी से लेकर अब तक केवल हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं किया। आज आप देखिए, इनका शासनकाल रहा, समाजवादी पार्टी का शासनकाल रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन 12 से लेकर 17 तक इसी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बदहाली में अगर कोई था तो हमारा मुसलमान भाई था। जो दंगे उत्तर प्रदेश में प्रायोजित दंगे समाजवादी पार्टी कराती थी, उस प्रायोजित दंगे में किसके घर जलते थे? आम मुसलमानों के। वो जो प्रायोजित दंगे समाजवादी पार्टी कराती थी, उसमें कौन बहन अपने भाई को खोती थी, कौन बीवी अपने शौहर को खोती थी? ये आम मुसलमान, गरीब, पिछड़ा पासमानदा मुसलमान। तो पासमानदा पिछड़े मुसलमानों का अत्याचार का एक पुरानी श्रृंखला समाजवादी पार्टी की रही है। बिल्कुल, एक सुनियोजित तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक भ्रम का माहौल कह लें, ये जो पूरे एक देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। लोगों में लगातार जो समझ है वो नहीं आ पा रही। इस बिल को लेकर बड़ा एक संशय की स्थिति है। लगातार एक समाज में अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो भी जारी करा, एक मोमेंटो जारी करा, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो घर घर जाके मुस्लिम समाज को जोड़ेंगे, इस बिल की खासियत बताएंगे। तो वो क्या चीज़ खासियत होगी? क्या देखिए, वक्फ में बहुत सारी कमियां थी। कोई भी ऐसा नहीं है, देखिए समाज में कोई भी चीज़ आता है उसमें कमियां रहती हैं। समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट, उसकी कमियों को दूर करना, ये एजेंडा होना चाहिए। आज जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, यकीनन ये हमारे मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बहुत आवश्यक एक कदम, जिसकी ज़रूरत थी, इसको मोदी सरकार ने समझा, उस ज़रूरत को आज पूरा करने का काम किया। इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो वक्फ बोर्ड है, उसमें मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन, गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो वक्फ की संपत्तियां, उसका यूटिलाइजेशन मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होगा। इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो हमारे पासमानदा समाज है, पिछड़ा पासमानदा समाज है, उसका पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड में बढ़ेगा। इस अमेंडमेंट में आने के बाद जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, उसका यूटिलाइजेशन गरीब पासमानदा मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होगा, उनके एजुकेशन के लिए होगा, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होगा। तो ये हर मायनों में ये एक बहुत सकारात्मक तरीके से ये बिल मुसलमानों के विकास को सुनिश्चित करेगा। अच्छा मंत्री जी, जब आप चूँकि अल्पसंख्यक आयोग के जब मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर क्या रहता है आपके लिए जब आप काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं? और एक जो छवि बनी हुई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, एक मुस्लिम समाज में खासतौर जो छवि बनी हुई है, उसको लेकर जब आप जाते हैं जनता के बीच में योजनाओं को लेकर, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज आता है, उसको कैसे पूरा? देखिए, आम मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी योगी सरकार की बहुत अच्छी छवि बनी। आम मुसलमानों की, मैं कुछ प्रायोजित जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक दल या कुछ ऐसे सोकॉल मुस्लिम समाज के नेता जो अपने को मुस्लिम समाज का हितैषी बताते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेजर जो मुस्लिम आबादी है वो ये मानती है कि बिना भेदभाव के अगर आज सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो ये मोदी और योगी सरकार की वजह से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर निःशुल्क राशन योजना का लाभ बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड का लाभ बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज को मिल रहा है,
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज को मिल रहा है। आप मुस्लिम बस्तियों में जाइए, अल्पसंख्यक बहुल गाँव में जाइए, आप देखिए 10 में से 5 मकान जो हैं वो मुसलमानों के हैं जो प्रधानमंत्री आवास में बने। आयुष्मान का हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे गरीब मुसलमान जिसको इलाज के लिए पहले जिसके पास व्यवस्था नहीं थी, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज साल में वो निःशुल्क करा रहा है। अगर आप जाएंगे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में तो आप देखेंगे कि राशन योजना का जो लाभ है, निःशुल्क राशन योजना का जो लाभ है वो बड़ी संख्या में मुसलमानों को मिल रहा है। फिर भी मंत्री जी सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? पूरा बना एक सरकार से एक्सपेक्टेशन किसी कम्युनिटी की क्या होती है, वो सरकार उसके एजुकेशन के लिए काम करे, वो सरकार उसके रिफॉर्मेशन के लिए काम करे, वो सरकार उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, वो सरकार उसके बेटरमेंट के लिए काम करे, वो सरकार उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करे। और इन तमाम बिंदुओं पे हमारी मोदी और योगी सरकार ने काम किया है। हमने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा है, उनको बरगलाया फुसलाया नहीं है। ठोस नीति के साथ सही दिशा में विकास मुसलमानों का हो, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, चूंकि जब बात विकास की होती है, विकास के एजेंडे की बात होती है, अभी हाल ही में आप दिल्ली गए, माननीय मंत्री किरण रिजिजू से मिले, हज को लेकर क्या कुछ तैयारी है? 2025 में हज की तैयारियों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है और विभाग किस तरीके से? हज की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाना ये हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश से लगभग 14,000 हज यात्री 2025 के हज में जाएंगे, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं हों। यहाँ से जो उड़ान दिल्ली से और लखनऊ से जो होनी है उनको कोई दिक्कत ना हो। हमने इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित किया और यकीनन इस बार के हज में हमारे हज यात्रियों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था देना, ये हमारी प्राथमिकता है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश अंसारी जी। उन्होंने बताया किस तरीके से वाकई देश में अभी इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि यदि कोई बिल आ रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, तो उसको लेकर भ्रम की स्थिति ना फैलाई जाए, उसको समझा जाए, पढ़ा जाए और अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे देश में कार्य किया भी जाए। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।